अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स, ये हमने पढ़ा। नर्व इम्पल्स किस तरह से जनरेट होती थी, ठीक है, उसमें, और देन फिर उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती थी, ठीक है। ये टॉपिक बेटे हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपसे बताया था इसके डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्टेप्स हैं इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व। सबसे पहले हमारे पास क्या आता था, रेस्टिंग न्यूरॉन आता था। व्हाट इज़ रेस्टिंग न्यूरॉन? रेस्टिंग न्यूरॉन जो है उसको हम पोलराइज कहते थे। वो किस तरह से होती थी वो सारा हमने पढ़ा। फिर हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव किए, डैट इज़ जनरेटिंग अ नर्व इम्पल्स। यानी कि पहले क्या हुआ, रेस्टिंग नर्व इम्पल्स थी, रेस्टिंग न्यूरॉन था हमारे पास। उसके बाद एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। वो किस तरह से जनरेट होती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी किया था। आज हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे, डैट इज़ प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। अपनी बुक का पेज नंबर 32 आप लोग ओपन करोगे। थर्ड जो स्टेप है वो हम आज स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं समझाऊंगी बेटे। Propagation of action potentials. In reality, action potentials impulses do not really travel along the axon. Rather, they are reproduced at adjacent regions along the axon. An action potential in the region of axon serve as a depolarization stimulus for the next region. So the next region produces its own action potential. Meanwhile, the previous region repolarized back to R and P. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, डेट इज़ थर्ड स्टेप, प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। इन रियलिटी में बेटे एक्शन पोटेंशियल यानी कि इम्पल्सेस जो हैं ये लॉन्ग द एक्सॉन जो है ट्रैवल नहीं करती अगर हम जब इसको रियलिटी में देखें। बल्कि होता क्या है कि दे आर रिप्रोड्यूस, ये दोबारा से रिप्रोड्यूस होती हैं, रीजनरेट होती हैं एट एडजेसेंट रीजन्स अलोंग द एक्सॉन। एक्सॉन के साथ साथ डिफरेंट रीजन्स पे एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्सेस जो हैं दोबारा से क्या करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। और जो एक्शन पोटेंशियल है इस रीजन में, एक्सॉन के रीजन में रिप्रोड्यूस करेंगे ना, तो एक्सॉन के रीजन में जो एक्शन पोटेंशियल होती है बेटे ये सर्व करती है एज ए डीपोलराइजेशन स्टिमुलस। अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में डीपोलराइजेशन का पूरा फिनोमेना पढ़ के आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही बिल्कुल एक्ट करेगी, ऐसे ही सर्व करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट रीजन में क्या होता है कि दोबारा से अपना एक्शन पोटेंशियल वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे, और प्रीवियस रीजन जो है दोबारा से रीपोलराइज हो जाएगा। किस में रीपोलराइज हो जाएगा, RMP में। RMP क्या चीज़ थी, पढ़ के आए थे हम लोग, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो बेटे इन शॉर्ट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि एक्शन पोटेंशियल जो है इट डजंट मूव लाइक, जिस तरह हमें लग रहा होता है कि इसकी मूवमेंट हो रही होती है। रियलिटी में इसकी ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही होती, बल्कि न्यू एरियाज ऑफ मेम्ब्रेन जो हैं वो डीपोलराइज करती हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा जो है वो डीपोलराइज करेगा। लुक्स, और वो ऐसे लगता है जैसे कि इट लुक्स लाइक द सिग्नल इज ट्रैवलिंग, ठीक है। और क्या होता है कि न्यू एरियाज ऑफ मेम्ब्रेन जो हैं वो डीपोलराइज करेंगे वन आफ्टर द अदर, स्टेप बाय स्टेप जो है अनमाइलिनेटेड एक्सॉन के साथ साथ जो है ये डीपोलराइज करते हैं। और इस तरह से सारा ये फिनोमेना जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। दो तरह से यहाँ पे प्रोपेगेशन होती है, एक होती है कंटिन्यूस और एक होती है थोड़ा सा ज़रा रुक रुक के, ठीक है, डिफरेंट टाइप की। यानी कि एक जंपिंग वाली प्रोपेगेशन होती है। शुरू में जब मैंने आपको एक्सॉन पढ़ाया था तब हमने जंपिंग का वर्ड यूज़ किया था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे भी जो प्रोपेगेशन होती है एक्शन पोटेंशियल्स की, ये भी दो तरीके से होगी, या तो ये कंटिन्यूसली होती है या फिर ये थ्रू, उसको कहते हैं साल्टेटरी, यानी कि जंपिंग से, ठीक है। और सिंपल आपने बस यही यहाँ पे याद करना है, ठीक है। तो बेटे हमने प्रोपेगेशन में क्या पढ़ लिया, द वे एन एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल डाउन एन एक्सॉन इज नोन एज प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, द वे एन एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल अलोंग द एक्सॉन, ठीक है।
और इसमें क्या होता है कि डीपोलराइजेशन एट वन स्पॉट होती है और वो डीपोलराइजेशन क्या काज करेगी, डीपोलराइजेशन इन द नेक्स्ट स्पॉट, और इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, रिपीट होगा ऑल द वे डाउन द एक्सॉन। ये फिनोमेना बार बार जो है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग नीचे आओ तो इसी टॉपिक के नीचे पे आपकी बुक में यहाँ पे डायग्राम भी एक बनी हुई है, ठीक है। इस डायग्राम को भी हम देख लेते हैं। रैपिड डीपोलराइजेशन अकर बिकॉज सोडियम गेट ओपन्स अलाउइंग सोडियम टू डिफ्यूज इनटू रैपिड डीपोलराइजेशन का फिनोमेना यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम गेट जो हैं वो ओपन होते हैं, ये ओपन हो रहे हैं और इनकी वजह से सोडियम आयन जो हैं वो इनके अंदर डिफ्यूज़ होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। नंबर 2 में क्या है, नंबर 1 ये था, सॉरी नंबर 1 से हम शुरू होते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आए। एट RMP सम पोटाशियम चैनल्स आर ओपन। RMP पे कुछ पोटाशियम चैनल जो हैं वो ओपन होते हैं पोटाशियम, ठीक है। और नंबर 2 पे क्या होता है कि रैपिड डीपोलराइजेशन होगी, सोडियम गेट ओपन होगा और कुछ सोडियम आयन जो हैं वो सेल के अंदर आएंगे। फिर आता है नंबर 3 फेज। नंबर 3 में क्या है, पोटाशियम गेट्स ओपन हुए, रीपोलराइजेशन होगी ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम आइन। पोटाशियम आइंस की डिफ्यूजन यहाँ पे होगी। 4th स्टेज पे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगी। और हाइपर पोलराइजेशन जो है वो कहाँ पे अकर करती है, बिटवीन मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और ये सारा का सारा आपको डिफरेंट टाइप का यहाँ पे एक ग्राफ भी शो कर दिया है। पहले हमारे पास क्या होता है कि पोटाशियम चैनल जो हैं वो ओपन हुए, फिर डीपोलराइजेशन हुई, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन और री के बाद क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कल मैंने आपको डिटेल से बताया था। ये सारे जितने भी यहाँ पे फेजेस हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, इन सब की डेफिनेशंस भी मैंने आपको राइट करवाई थी कल, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे जो 3 स्टेप्स हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करेंगे, दैट इज़ वेलोसिटीज़ ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटीज़ क्या हैं, उनके बारे में अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। बुक का पेज नंबर 32 है बेटे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। Velocities of nerve impulse, the strength, amplitude of action potential remain constant along the length of axon. The action potential at the end of axon is as strong as the first action potential. However, the velocity of nerve impulse, that is speed of conduction of action potential, may vary. The velocity is greater if the diameter of the axon is large or if the axon is myelinated. In myelinated axon, action potentials are only produced at the node of Ranvier. These action potentials jump from one node of Ranvier to another, skipping the myelinated region of membrane. It is called as saltatory conduction of nerve impulse. इसको underline करो. It is up to 50 times faster than the nerve impulse through the faster non-myelinated axon. In human, the non-myelinated neuron conduct impulses at the speed of 1 to 3 meter per second, while the myelinated neurons conduct at speed of up to 120 meter per second. छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। That is velocities of nerve impulse. nerve impulse की velocities क्या हैं, कैसी होती हैं, सारा वो आपको यहाँ पे बताया है। किसी भी एक्शन पोटेंशियल की जो स्ट्रेंथ है, जो इसका एम्पलीट्यूड है, वो बेटे कांस्टेंट रहता है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन की जो पूरी लेंथ है उसके साथ साथ ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक्सॉन के एंड पे स्ट्रॉन्ग होता है एज द फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल, मतलब सेम रहता है ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के एंड पे जैसे कि वो फर्स्ट पे बिल्कुल स्टार्ट पे होता है, ठीक है। यानी कि वो क्या रहेगा कि पूरी लेंथ ऑफ एक्सॉन पे वो क्या रहेगा, सेम रहेगी उसका एम्पलीट्यूड, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन जो नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी है, वेलोसिटी बेसिकली हम किसको कहते हैं, स्पीड को कहते हैं। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की स्पीड की बात करेंगे, नर्व इम्पल्स की स्पीड की बात करेंगे, नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी की बात करेंगे। जहाँ पे हम वर्ड वेलोसिटी यूज़ करते हैं ना, उसका मतलब है हम नर्व इम्पल्स की स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो वेरी करती है, वो चेंज होती है। जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है बेटे, ये ग्रेटर होगी अगर एक्सॉन का डायमीटर ग्रेटर होगा या फिर एक्सॉन जो है वो माइलिनेटेड होगी। हमने जब एक्सॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सॉन, एक थी माइलिनेटेड और एक थी नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। तो ये भी वही यहाँ पे हमने जिक्र किया
कि अगर एक्सॉन माइलिनेटेड होगी तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। अब मतलब क्या हो गया कि अगर एक्सॉन का डायमीटर ज़्यादा है या फिर एक्सॉन माइलिनेटेड है तो वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर होती है, और माइलिनेटेड एक्सॉन में एक्शन पोटेंशियल जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे कहाँ पे, एट द नोड ऑफ रनवील। थोड़ा सारा पीछे जो बेटे जब हमने एक्सॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब मैंने आपको वहाँ पे नोड्स ऑफ रनवील भी बताए थे, और वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको माइलिनेटेड एक्सॉन पढ़ाए थे, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पढ़ाए थे, और वहाँ पे हमने जंपिंग के फिनोमेना भी पढ़ा था कि वो जंप करते हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स जो हैं। तो ये उसी वही जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये क्या करता है, ये एक नोड ऑफ रनवीर से दूसरे नोड ऑफ रनवीर पे जंप करेगा और माइलिनेटेड रीजन्स ऑफ मेम्ब्रेन्स को स्किप कर देगा। इस फिनोमेना को जब ये एक्शन पोटेंशियल जो है एक नोड ऑफ रनवीर से दूसरे नोड ऑफ रनवीर पे जंप करते हैं और माइलिनेटेड रीजन को स्किप कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कहते हैं। मैंने अभी इसका जिक्र भी पहले किया था इस टॉपिक से पहले, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है 50 टाइम्स बेटे फास्टर होती है देन नर्व इम्पल्स थ्रू द नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, यानी कि इसकी स्पीड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन से 50 टाइम्स तेज़ होती है, फास्टर होती है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग के केस में आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ह्यूमन बीइंग के केस में जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं बेटे, ये नर्व इम्पल्स जो है कंडक्ट करते हैं एट द स्पीड ऑफ 1 to 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 1 to 3 मीटर जो है इनकी स्पीड होती है। और अगर जो न्यूरॉन है वो माइलिनेटेड हो देन इनकी स्पीड कितनी होगी, 120 मीटर पर सेकेंड, यानी कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में स्पीड ज़्यादा है और नॉन माइलिनेटेड में स्पीड जो है वो क्या है, कम है। देखो ये क्या है, 1 to 3 मीटर्स पर सेकेंड है, और ये कितनी है, 120 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे इस टॉपिक में हमने जो नर्व इम्पल्स है उसकी वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और दो डिफरेंट जो माइलिनेटेड एक्सॉन थे और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन थे उनका कंपैरिजन भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल भी ले ली, माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो है वो क्या स्पीड होती है और जो नॉन माइलिनेटेड हैं उनमें स्पीड जो है वो क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा साल्टेटरी कंडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, इसको भी अंडरलाइन करो, इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। उसके बाद आपकी एक और चीज़ आती है फैक्टर इफेक्टिंग स्पीड। वो कौन से फैक्टर हैं जो नर्व इम्पल्स की स्पीड को इफ़ेक्ट करते हैं। देयर आर 3 फैक्टर, 3 फैक्टर्स हैं जो कि नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, उसको इफ़ेक्ट करेंगे। पहला हमारे पास आता है डायमीटर, मैंने अभी उसका जिक्र भी किया। फास्टर अभी बताया आपको डायमीटर का, हमने यहाँ पे जिक्र किया था ना, अगर पीछे हो, अगर आप लोग यहाँ पे ये देखें इधर, यहाँ पे हमने जिक्र किया था वेलोसिटी इज़ ग्रेटर इफ़ द डायमीटर ऑफ एक्सॉन इज़ लार्ज। तो नर्व इम्पल्स की जो वेलोसिटी है वो डायमीटर पे भी डिपेंड करती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या आती है, माइलिन, कि अगर एक्सॉन माइलिनेटेड होगी तो स्पीड क्या होगी, अगर एक्सॉन नॉन माइलिनेटेड होगी देन स्पीड क्या होगी। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो बेटे स्पीड जो है वो फास्टर होगी, टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड भी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो देयर आर 3 फैक्टर्स विच इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। कौन कौन से हो गए, डायमीटर हो गया, माइलिन और टेम्परेचर। क्लियर है बेटे, समझ आ गई। यहाँ पे नीचे आपकी बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई है, उसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। साल्टेटरी कंडक्शन है माइलिनेटेड एक्सॉन में, दिस इज़ माइलिनेटेड, और माइलिनेटेड एक्सॉन जो है इस तरह से जुड़ी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे स्पेस होता है, गैप होता है, डैट इज़ एक्शन पोटेंशियल। और ये जंपिंग फिनोमेना है, यहाँ पे आपको हमने पढ़ा था ना शुरू में, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या चीज़ है, ये एक्शन पोटेंशियल है, और यहाँ ये जो आपको पूरा फिनोमेना दिखाया हुआ है, ये जो पर्पल कलर में शो रहा है, दिस इज़ नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। ये आपको यहाँ पे शो किया गया है साल्टेटरी कंडक्शन किस तरह से जो है वो होती है अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। अभी मैंने आपको साल्टेटरी कंडक्शन पढ़ाया था बेटे। साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब होता है टू जंप, यहाँ पे जंप हो रही है, देखो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है आपका एक्शन पोटेंशियल। और ये क्या है बेटे, इट इज़ अ वे ऑफ एक्शन, ठीक है। पोटेंशियल ट्रैवल फास्ट इन माइलिनेटेड एक्सॉन, ये माइलिनेटेड एक्सॉन
में होता है, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में इस तरह से नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नोड्स ऑफ रनवीज होते हैं, यानी कि स्मॉल गैप्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज नोड ऑफ रनवीड्स, ठीक है। ये हमने सारे डिटेल से पढ़े थे। फिर यहाँ पे आपको सारा प्रोपेगेशन बताया एक्शन पोटेंशियल का, ये रेस्टिंग है, सेल मेम्ब्रेन है और ये रेस्टिंग न्यूरॉन है, फिर किस तरह से डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। ये सारा हम लोग डिटेल से जो है वो पढ़ के आए हैं, ये सारा आपको एक्सॉन दिखाया हुआ है और उसी को फिर इनलार्ज करके सारा प्रोसेस जो है वो डिटेल से यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बेटे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइनैप्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 15.4 synapse, the junction between axon and terminal of one neuron and the dendrites of other neuron or effector cells is called synapse. At a synapse, the two neuron or a neuron and a cell are not in direct contact. Rather, there is a fluid-filled gap between them called a synaptic cleft. The neuron whose axon transmit action potential towards synapse is called presynaptic neuron. The neuron or cell on the other side of the synapse is called postsynaptic cell. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, डेट इज़ नोन एज साइनैप्स। साइनैप्स क्या चीज़ होती है? जंक्शन, दरमियान में जो ब्रिज एक होता है, द जंक्शन किसके दरमियान में? एक्सॉन के दरमियान में और टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, जो दूसरा आपका न्यूरॉन होगा उसके टर्मिनल और उसकी डेंड्राइट, यानी कि एक न्यूरॉन का टर्मिनल है, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है, ठीक है। इन दोनों के एक्सॉन के दरमियान में जो जंक्शन होता है दैट इज़ नोन एज साइनैप्स। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन और इफेक्टर सेल इज कॉल्ड साइनैप्स। यानी कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान में जो जंक्शन होता है ना, दैट इज़ नोन एज साइनैप्स। बहुत एक इजी और बहुत ज़्यादा ईजीस्ट डेफिनेशन मैं आपको साइनैप्स की बताती हूँ। व्हाट इज साइनैप्स? द जंक्शन, या आप गैप भी कह सकते हो, द जंक्शन और गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो गैप होता है, जो जंक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? साइनैप्स कहते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि नर्व इम्पल्स जो है वो किस तरह से एक सेल से दूसरे सेल में मूव करती है। और बेटे साइनैप्स, यानी कि साइनैप्स क्या हो गया? एक जंक्शन हो गया, एक गैप हो गया, ठीक है। जहाँ पे भी ये जंक्शन होता है, ये गैप होता है, साइनैप्स होता है, वहाँ पे दो न्यूरॉन या फिर न्यूरॉन और सेल जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, बल्कि उन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड फिल गैप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसको अपने याद रखना है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा टाइनी गैप होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 नैनोमीटर जो है वो इनकी बेटे इनका स्पेस है, इनका डायमीटर है, और इनका आपस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। क्या बता दिया मैंने आपको? साइनैप्टिक क्लेफ्ट क्या चीज़ है बेटे? दो न्यूरॉन, यानी कि एट ए साइनैप जो दो न्यूरॉन हैं और इनके दरमियान में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि इनके दरमियान में क्या होता है? फ्लूइड फिल गैप होता है। उस फ्लूइड फिल गैप को हम लोग क्या कहते हैं? साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा टाइनी गैप होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 नैनोमीटर जो है इसका साइज़ है, और इनके दरमियान में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। क्लियर? इसको अंडरलाइन करो, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद आता है न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जिसके एक्सॉन, हमने न्यूरॉन पढ़ा था ना, न्यूरॉन सेल किस तरह के होते हैं, और उनका हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था एक्सॉन। वो न्यूरॉन जिनके एक्सॉन बेटे एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करते हैं टूवर्ड साइनैप्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। यानी कि वो जो के सिग्नल को सेंड करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। और दूसरे न्यूरॉन कौन से हैं? वो न्यूरॉन या वो सेल जो के साइनैप्स के दूसरी साइड पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट साइनैप्टिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट साइनैप्टिक, यानी कि ये वो हैं जो के सिग्नल को रिसीव करेंगे, ठीक है। ये कौन से हैं? जो के मैंने अभी बताया था, ये सिग्नल को सेंड करते हैं, दे आर सेंडिंग द सिग्नल। और जो पोस्ट साइनैप्टिक होते हैं
ये क्या करते हैं, दे आर रिसीविंग द सिग्नल, ठीक है। इन तीनों को अंडरलाइन करो, इनकी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। इन दोनों का प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक सेल जो हैं, इनका डिटेल जो पूरा प्रोसेस है वो सारा हमने इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पढ़ना है, लेकिन इस टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी डेफिनेशंस लर्न करनी है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बेटे क्या होते हैं, वो न्यूरॉन जो के सिग्नल सेंड करते हैं एट अ साइनेप्स, यानी कि आप कैसे लिख सकते हो, द न्यूरॉन डेट सेंड द सिग्नल एट अ साइनेप्स इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है द न्यूरॉन whose एक्सॉन ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल टूवर्ड साइनेप्स। बात वही है, द न्यूरॉन डेट सेंड द सिग्नल, मैंने ज़्यादा इजी वर्ड में आपको बता दिया, इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इनकी लोकेशन क्या है बेटे, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये दे कम्स बिफोर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या थी, पोस्ट साइनेप्टिक सेल की, आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द न्यूरॉन और सेल ऑन द अदर साइड ऑफ साइनेप्स इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक सेल। इसके अलावा भी इसकी एक और इजी डेफिनेशन नहीं बेटे, आप राइट कर लो। क्या है कि वो न्यूरॉन जो के सिग्नल को रिसीव करते हैं एट ए साइनेप्स इज नोन एज पोस्ट साइनेप्टिक सेल, यानी कि द न्यूरॉन दैट रिसीव द सिग्नल एट द साइनेप्स इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक सेल। और इनकी लोकेशन क्या होती है, दे कम्स आफ्टर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये बिफोर साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये वाले सेल जो हैं आफ्टर द साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से बेटे लर्न करना है। इनका एक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर्स क्या है, वो हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से नेक्स्ट अपने टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है बेटे, इसको भी हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। द सिनैप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो साइनैप जो कि मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के दरमियान में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको भी अंडरलाइन करो और इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। ये जो आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना टॉपिक्स, जो कल हमने पढ़ा, जो आज हमने पढ़ा, ये टॉपिक्स आपके लिए नए हैं। इससे पहले इन 10th क्लास 9th फर्स्ट ईयर आपने इनका जिक्र भी नहीं किया था, सिर्फ साइनैप्स की डेफिनेशन की थी और नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन की थी। लेकिन नर्व इम्पल्स किस तरह से जनरेट होती थी, किस तरह से ट्रांसमिट होती थी बेटे, वो अभी हम पढ़े हैं सेकेंड ईयर में। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से बेटे समझ लो, इसको लर्न कर लो। देन इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम साइनेप्टिक जो ट्रांसमिशन है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से इसकी ट्रांसमिशन होगी, ये सारा हम लोग कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने आज के टॉपिक में आपने पढ़ना है कि नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी कैसी थी, ठीक है, वो मैंने सारी आपको बताई, ठीक है। साल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है, माइलिनेटेड सीथ में कैसे होगी, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होंगे तब कैसी होगी, कौन कौन से फैक्टर थे जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही थी, ये सारा आप लोगों ने डिटेल से स्टडी करना है। उसके बाद आपने साइनैप्स की डेफिनेशन याद करनी है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक सेल, इन सब की डेफिनेशंस बेटे आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। और इसकी भी साथ ही करनी है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ाऊंगी, ठीक है। न्यू टॉपिक है, काफ़ी बड़ा भी है, इसलिए मैं आपको आज कंटिन्यू नहीं करूँगी, इसको हम लोग कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ सेकंड ईयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।